मेरीन, बीच में ज़ाहिर कोविड आया था तो हमने देखा था कि ऑनलाइन स्कूलिंग शुरू हो गई थी, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई थी। आप क्या समझती हैं, अभी मगर स्कूलिंग की बात करते हैं तो ये जो ऑनलाइन स्कूलिंग है ये ठीक है, चले उस वक्त तो एक प्रॉब्लम थी, बट ये कोई कामयाब फार्मूला है कि बच्चों को ऑनलाइन ही स्कूल भिजवा दो, वो नीचे जैसे भी बैठे हुए हैं बस ऊपर से बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, अटेंशन है नहीं है। ये डिस्टेंट एजुकेशन का तस्वुर कोई अभी का नहीं है, पुराना है। हमारे यहाँ ये कोविड में ज़्यादा फ्लरिश हुआ था क्योंकि इसकी ज़रूरत थी उस वक्त। तो लेकिन देखें, स्कूल भेजने का मकसद जैसे मैंने कहा था, आपकी इंटरेक्शन होती है ना, आपकी सोशल लाइफ जो है वो आपकी डेवलप हो रही होती है उसमें। तो इसलिए जाना तो स्कूल ज़रूरी है, लेकिन आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया है आपके पास। लोग आजकल बच्चों को घर में रख के पढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद भेज रहे हैं। स्कूलों की फीसें इतनी ज़्यादा हैं तो कहते हैं जी घर में पढ़ा लो, लेकिन स्कूल भेजने का जो सबसे अच्छी चीज़ होती है, एजुकेशन अपनी जगह सब है। हाँ। मैं देखता हूँ बच्चे में डिसिप्लिन आता है। आपने सुबह उठना है, इतने बजे तैयार होना है, इतने बजे फिर लाइन में लग के क्लासरूम में जाना है, लाइन में लग के आना है, तो ये घर में तो नहीं हो सकता। हाँ देखें, डिसिप्लिन वाली लाइफ जो है वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें कि आपको हमारे एक उस्ताद मोहतरम है जो कहते हैं रोज़ाना असेंबली कराना भी कोई अच्छी बात नहीं है, कि आप बच्चों को रोज़ाना एक रोबोटिक लाइफ नहीं सिखा रहे आप बच्चों को, आप उनके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट कर रहे हैं। लाइन में खड़े होने का मकसद ये नहीं है कि आपको लाइन में सीधा खड़ा होना आता हो। लाइन में खड़े होने का मकसद ये है कि हम दूसरे की टर्न की रिस्पेक्ट करना जानते हो। सबर, जी एक्चुअल चीज़ है, सबर करना आना चाहिए। बिल्कुल। और वो बेमानी वाला जो तस्वुर है हमारे यहाँ कि किसी की आंख छू के हम लाइन में आगे पहुँच जाएं, कोई बहाना करके आगे चले जाएं, इन सारी चीज़ों से आप थोड़ा सा बच सकते हैं, इन चीज़ों से। तो आप वैसे कैसे देखती हैं होम स्कूलिंग को? सही है ये? होम स्कूलिंग भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और बड़ा कामयाब भी है, लेकिन इसमें कैसे बच्चा ग्रो कैसे करेगा? देखें, पहली गोद जो है ना वो तो माँ की होती है। बिल्कुल, तालीम की दर्जा पहली गोद माँ होती है ना। तो अगर हम अपने फ़राइज़ को पीछे छोड़ के ये सारी जिम्मेदारी उस टीचर के ऊपर डालते हैं जिसके पास ऑलरेडी 30 बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो ये इंसाफ नहीं है। हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं और हम जब इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं तो बहुत कड़वी बात है, लेकिन बात यही होती है कि देखिए, बच्चा तो आपका है ना, तो आपको उसके ऊपर तवज्जो देनी है। अच्छा, ये बात तो आपकी ठीक है कि ज़ाहिर है घर का माहौल भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन अगर माँ ही बच्चे को पढ़ाएगी तो एक तो फ्रैंकनेस होती है माँ से, ज़ाहिर है, और वहाँ सख्ती करो। माँ ऐसा तो नहीं करती कि पूरे दिन टीचर बनी रहे, पूरे दिन सख्ती करते रहे, तो टीचर का एक रोब होता है। तो टीचर सख्त कब होती है? आपसे किसने कहा टीचर सख्त होती है? हमारे दौर में अगर जाएं, आपका दौर कितना पुराना? मेरा तो अच्छा खासा पुराना दौर है भाई। हमारे दौर में तो टीचर की आंखों से डरते थे, बल्कि हम जब शाम में भी क्रिकेट खेल रहे होते थे और अगर टीचर मोहल्ले में रहती होती थी, गुजर जाती थी, तो हम घर भाग जाते थे। नहीं, आजकल तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आजकल बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा बराबर से टीचर गुजर रही है तो जरा सी जगह दे दीजिए ताकि हमें भी ज्यादा की जगह मिल जाए। नहीं, हमारे दौर में तो सख्ती थी भाई। हाँ,